अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। द ऑन गोइंग प्रैक्टिस मैच ऑफ पाकिस्तान वर्सेस प्राइम मिनिस्टर 11 कॉल ऑफ हो गया है। आज एक भी खैर बॉल नहीं डाली जा सकी क्योंकि वेदर बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। सारी रात कल बारिश होती रही है, इसके बाद वेट आउटफील्ड, बारिश एंड वेट आउटफील्ड की वजह से मैच हो ही नहीं सका, एक बॉल भी नहीं हो सकी। दैट्स वाई इसी तरह से मैच है कि ड्रॉ पे एंड हो गया है। एंड ओवरऑल अगर इस मैच को हम सम अप करें या उसको समराइज़ करें, तो भाई पाकिस्तान की इसमें परफॉर्मेंस मुझे नहीं अच्छी लगी, बिल्कुल भी मैं सेटिस्फाइड नहीं उस परफॉर्मेंस से। या फर्स्ट इनिंग के बाद मैंने ये एनालाइज़ किया था कि पाकिस्तान की जो बैटिंग परफॉर्मेंस है वो निस्बतन बेहतर है, बट इसके बाद मैंने ये भी कहा था कि भाई अगर आप देखें तो 201 रन्स तो जस्ट एक ही पर्सन यानी शान मसूद साहब ने बनाए थे। इसके अलावा बाकी पूरी टीम ने क्या किया, तो ये भी खैर एक बहुत बड़ा कंसर्न है। दूसरी बात ये है कि हमारी फील्डिंग बहुत बड़ा कंसर्न है और बॉलिंग भी है ओबियसली, बट बॉलिंग फर्स्ट डे खैर मतलब सेकंड डे जब हमने बॉलिंग की तब हमने इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं की, लेकिन थर्ड डे पे मुझे बॉलिंग में इतने ज़्यादा फ्लॉज नहीं नज़र आए। वो फील्डिंग के फ्लॉज थे। अगर तो फील्डिंग कीपिंग सही से हो जाती तो हमने उनकी पूरी टीम आउट कर देनी थी, क्योंकि 5 से 6 चांसेस हमने ड्रॉप किए और 4 विकेट आई थिंक हमने है कि गिरा दी थी। तो वही बात है कि पूरी टीम उनकी सिमट जाती है, पूरी इनिंग सिमट चुकी होती और है कि बॉलर्स का कॉन्फिडेंस भी है कि काफ़ी ज़्यादा बूस्ट होता, बट ऑब्वियसली बैड कीपिंग एंड बैड फील्डिंग की वजह से हमने अपना कॉन्फिडेंस खुद ही शटर किया, यानी हमारे बॉलर्स का कॉन्फिडेंस। ऑल तो खैर हमारे मेन बॉलर्स जो स्ट्राइकर्स हैं हमारे और जो होंगे खैर पर टेस्ट में हमारे मेन बॉलर्स, वो भी इसका हिस्सा नहीं थे। शाहीन नहीं थे इसमें, वसीम जूनियर नहीं थे, हसन अली नहीं थे। तो खैर जब वो आएंगे और अगर तो वो अपनी प्राइम उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दी तो फिर खैर सिनारियो डिफरेंट होने वाला है। बट एट द सेम टाइम वी ऑल नो कि भाई ये जो टीम थी प्राइम मिनिस्टर 11, ये कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम नहीं थी। एंड जिस तरह से मैंने कहा कि भाई बॉलिंग उनकी भी कोई इतनी ज़्यादा शानदार नहीं हुई है, बट हमने हमारे सब 4 से 5 बैट्समैन ने तो अपनी विकेट गिफ्ट की हैं, जिसमें बाबर आजम शामिल है, जिसमें अब्दुल्ला शफीक शामिल है, जिसमें आमिर जमाल है एंड हमारे सऊद शकील साहब भी काइंड ऑफ है कि उन्होंने भी अपनी थोड़ी बहुत है कि विकेट गिफ्ट ही की। और है कि मतलब है कि हमारे काफ़ी ज़्यादा बैट्समैनों ने, आधी टीम ने तो हमारी अपनी खुद की गलती की वजह से आउट हुए, कोई ऐसी शानदार बॉलिंग नहीं हुई थी। और वही है कि जब हम बैटिंग करने आए तो भी हमने खैर अपनी गलतियों की वजह से उनको ज़्यादा रन्स कंसीड किए और है कि चांसेस दिए उन्हें। तो पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल भी मुझे नहीं सही लगी और बहुत ज़्यादा खैर सवालिया निशानात हैं। कैप्टनसी पे मैं इतनी बात नहीं करूँगी क्योंकि खैर फील्ड प्लेसमेंट के हवाले से बहुत से लोग बात कर रहे हैं और बहुत से लोग खैर इसलिए भी कह रहे हैं कि बाबर आजम की कैप्टनसी को काफ़ी ज़्यादा है कि क्रिटिसाइज़ किया जाता था कि फील्ड सही नहीं है या अटैकिंग फील्ड नहीं है या स्लिप नहीं ली गई, दिस दैट एंड ऑल। तो खैर कल भी हमने देखा ही कि काफ़ी ज़्यादा है कि जस्ट एक स्लिप ही थी एंड सेकंड एंड थर्ड स्लिप और जो गली के फील्डर के दरमियान से भी बॉल जा रही थी, यानी अगर वहाँ पे भी फील्ड होती तो माइट भी अगर फील्डर का मूड होता तो वो कैच पकड़ लेता तो है कि तो भी खैर हमें फ़ायदा हो सकता था। बट अगैन मैं कहूँगी कि इसके लिए आपको कैप्टनसी को ब्लेम करना आई डोंट थिंक सही है कि भाई आपकी जो फील्ड है वो आपका बॉलर मांगता है, तो बॉलर का माइंड सेट को हमें थोड़ा सा एग्रेसिव करना पड़ेगा, थोड़ा सा अटैकिंग करना पड़ेगा कि भाई जस्ट डोंट टेक टेंशन अबाउट रन्स। आप विकेट टेकिंग अपनी जो भी है कि आप करो, एफर्ट्स करो कि आप विकेट ले सको। तो इसमें अगर आपको 2 स्लिप्स रखनी है और बाकी फिर आपको ऑब्वियसली आगे से फील्ड खुल जाएगी, तो भले ऐसा हो। अगर तो कुछ एक आधी आपको बाउंड्रीज पड़ भी जाती हैं तो डजेंट मैटर, आप है कि स्लिप के साथ जाओ। वैसे भी ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड एंड साउथ अफ्रीका भी समटाइम्स ऐसी कंडीशंस होती हैं वहाँ पे कि आपको 2-3 स्लिप्स के साथ जाना पड़ता है और जाना चाहिए आपको। बट है कि हमने स्टार्ट खैर 2-4 स्लिप से लिया था, बट इसके बाद हमने जस्ट एक ही स्लिप थी और है कि उसके भी बीच में से बॉल जा रही हैं। देन है कि मतलब सेकंड स्लिप या थर्ड स्लिप पे भी बॉल जा रही थी, तो जब तक खैर मौजूद ही नहीं थी सेकंड एंड थर्ड स्लिप, तो खैर ये भी खैर प्रॉब्लम थी। बट आई डोंट थिंक कि इसके लिए कैप्टनसी को ब्लेम करना ज़रूरी है। और खैर वैसे भी बेचारे शान पे तो मुझे तरस ही आता है, बेचारे से ना प्लेइंग 11 पूछी जा रही है, ना बेचारे से कोई है कि स्क्वाड जो मुमकिन स्क्वाड है वो पूछा गया। बट है कि खाली बस बेचारे को तमगा दे दिया गया है कि यस यू आर कैप्टन, एंड इसके अलावा सारे इख्तियारात मोहम्मद हफीज़ साहब के पास हैं। और खैर मोहम्मद हफीज़ साहब जवाबदेह होने चाहिए इस फील्डिंग के, इस तरह की बॉलिंग जो हमने फर्स्ट डे पे की
और बैटिंग के भी ऑब्वियसली, क्योंकि डायरेक्टर बने हुए वो हेड कोच भी हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था मुझे नहीं लगता कि हेड कोच की हमें ज़रूरत है। और खैर फिर इसके बाद कुछ 2-3 ऑस्ट्रेलिया के कुछ अनाउंसमेंट उनकी की गई, यानी ऐसे लोग हैं कि वो अपनी मर्ज़ी नहीं चला सकते ऑब्वियसली, तो सारी मर्ज़ी जो है वो हमारे मोहम्मद हफीज़ साहब है उन्हीं की चलेगी। तो फिर आंसरेबल भी उन्होंने कहा था कि भाई मैं ही हूँ, मैं हाथ खड़े करता हूँ एंड मैं आंसर करूँगा। खैर अल्लाह करे कि पाकिस्तान जो एक्चुअल मैच है उसमें अच्छी परफॉर्मेंसेस दे एंड इस तरह से हमारे बैट्समैन अपने विकेट गिफ्ट नहीं करें। बहुत से लोग खैर ये भी कह रहे हैं उनकी शान मसूद की मुखालफत में नहीं, बट नॉर्मली बात कर रहे हैं कि भाई लगता है कि शान मसूद ने पूरी जो टेस्ट सीरीज़ है उसके रन एक साथ बना दिए, तो अब टेस्ट सीरीज़ में उनसे कोई उम्मीद ना रखी जाए। तो खैर ऐसी बात नहीं है, शान मसूद इज़ अ गुड प्लेयर हैं, वो टेक्निकली साउंड प्लेयर हैं, बट इतने ज़्यादा इंटरनेशनल में रन्स नहीं उनके आ सके, बट काउंटी में उनकी माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस है। कैलेंडर ईयर में उनका रिकॉर्ड उन्होंने रन्स बनाए थे 2022 में, 2021 एंड 2022 में, एंड खैर डोमेस्टिक तो खैर उनका बहुत अच्छा जाता है। पाकिस्तान के डोमेस्टिक को मैंने इसलिए इतनी ज़्यादा बात नहीं कर रही, पाकिस्तान के डोमेस्टिक में भी उन्होंने रन्स किए हुए, बट वही है कि क्वालिटी की बात है कि क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, बट वी ऑल नो कि भाई काउंटी की तो क्वालिटी अच्छी है। तो लेट्स सी कि इंशाल्लाह है कि एक्चुअल मैच में शान मसूद भी अच्छी परफॉर्मेंसेज देंगे। एंड कीपिंग बहुत ही बड़ा सवाल निशान है, बहुत ज़्यादा आज खैर ट्विटर वगैरह पे बहुत ही ज़्यादा इसके हवाले से बात हो रही है कि आया सरफराज अहमद के साथ हमें एज अ विकेट कीपर बैट्समैन जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। खैर टफ डिसीजन होगा, टफ डिसीजन ऑब्वियसली होगा, बट एट द सेम टाइम देखा जाए तो सरफराज अहमद पे ऑस्ट्रेलिया की कंडीशंस पे आपको एज देना चाहिए रिजवान को, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जो कंडीशंस होती हैं यानी पेसर्स फ्रेंडली कंडीशंस होती हैं, इतनी ज़्यादा स्पिन फ्रेंडली नहीं होती। श्रीलंका में उन्हें चांस देने का मकसद ये था, एक तो खैर उन्होंने न्यूजीलैंड सीरीज में अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, ये भी खैर एक बहुत बड़ा पॉइंट था, और इसके बाद ये भी था कि श्रीलंका में ऐसी कंडीशंस होती हैं यानी स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस होती हैं जहाँ पे सरफराज अहमद आपको ज़्यादा है कि फ़ायदा दे सकते थे rather than रिजवान। तो भी खैर रिजवान को जब है कि कंकशन के बाद जब वो सब्स्टिट्यूट के तौर पे आए थे तो उन्होंने वहाँ पे भी 50 स्कोर की थी, बट स्टिल है कि चलो आप ऐसी कंडीशंस में सरफराज अहमद को एज दे सकते हो। पर आई थिंक ऑस्ट्रेलिया की कंडीशंस पे आपको भाई रिजवान ज़्यादा बेहतर है कि आपके लिए चॉइस होंगे, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस, क्या करते हैं। खैर जैसे कि मैंने कहा कि टफ डिसीजन होगा, बट देखते हैं कि मोहम्मद हफीज़ साहब ये ब्रेव एंड टफ डिसीजन ले सकते हैं या नहीं। और खैर इसके बाद बात करेंगे अबरार अहमद की, उनके हवाले से भी खैर थोड़ी सी तसल्ली बख्श खबर है। कल तो ये खबर थी कि भाई उनके MRI स्कैन सही नहीं आया एंड पर्थ टेस्ट में वो नहीं खेलेंगे, बट अब है कि मज़ीद एलेबरेट किया है PCB के ऑफिशियल्स ने कि भाई इतनी ज़्यादा कोई डरने वाली बात नहीं है कि चाहे तो हम पर्थ का टेस्ट मैच उन्हें खिला भी सकते हैं, बट है कि एहतियाती तौर पे उन्हें पर्थ का टेस्ट मैच नहीं खिलाया जाएगा एंड सेकंड टेस्ट मैच के लिए अबरार अहमद अवेलेबल होंगे। सो खैर अच्छी बात है। और दूसरी बात ये भी है कि भाई आप खुद देखें, आपने प्रैक्टिस मैच में जब आपने अपने मेन बॉलर्स को रेस्ट कराया तो आप अबरार अहमद को रेस्ट नहीं करवा सकते थे। अबरार अहमद को प्रैक्टिस अगर आपको करवानी थी तो क्या ज़रूरी था कि आप ऐसी प्रैक्टिस कराएं कि उसको पूरा ही रगड़ डालें। कल मैं यही देख रही थी कि कितने ज़्यादा 25-30 ओवर्स तो उन्होंने करवा लिए थे एक इनिंग में, तो ये खैर इतना ज़्यादा तो आपको नहीं रगड़ना चाहिए था। पार्ट टाइमर से आप बेशक करा रहे थे, लेकिन इमाम उल हक और बाबर और इन सबसे आप करा रहे थे, और सऊद शकील वगैरह से भी कराया, तो आप उनके साथ ही जा सकते थे, फ़हीम अशरफ के साथ जा सकते थे। आपने आमिर जमाल को भी खैर खूब रगड़ा है, आमिर जमाल को भी आपको इतना नहीं रगड़ना चाहिए था। और इन द एंड ऑफ द डे ये था तो प्रैक्टिस मैच ही ना, तो आप इसमें क्यों इतना ज़्यादा है कि इन्वॉल्व हो गए, और इतना ज़्यादा क्यों आपने अपने मेन जो स्ट्राइक का आपका स्पिनर था अबरार अहमद, उसी को आप इंजर्ड करा के बैठ गए। तो ये भी खैर एक बेवकूफ़ी हमने की है जो कि हमें नहीं करनी चाहिए थी, और खैर बहुत सी बेवकूफ़ी हम ऐसी कर देते हैं, इसके बाद हमें ख्याल आता है कि ओह हमें ये नहीं करना चाहिए था, और फिर उसके बाद आगे भी हम अपनी गलतियों से नहीं सीखते हैं। तो खैर अब उम्मीद है कि अपनी गलतियों से सीखा जाएगा। पर्थ टेस्ट में ऑब्वियसली हमारे अबरार अहमद साहब तो नहीं होंगे, तो शायद नोमान अली को खिला लिया जाए, मेरा नहीं ख्याल के साजिद खान और पता नहीं किसको जाहिद महमूद वगैरह को बुलाया है। ऑस्ट्रेलिया तो उन्हें खिलाएंगे, शायद नोमान अली के साथ ही जाएंगे स्पिनर के तौर पे, और फिर सऊद शकील है, बाबर आजम को भी काफ़ी आजमा रहे हैं पार्ट टाइमर के तौर पे, तो खैर वो भी करवा सकते हैं। चलो 1-2 मतलब 3-4 ओवर्स तो खैर वो भी करवा ही सकते हैं। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। उम्मीदें तो हैं इस टीम से, बट प्रैक्टिस मैच ने इतना ज़्यादा है कि तसल्ली नहीं दी हमें एज अ पाकिस्तान क्रिकेट फ़ैन। इतने ज़्यादा हम तसल्ली में नहीं हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हमने जो होप्स लगाई है हमारी टीम से कि हम कुछ है कि अच्छा करेंगे, इसमें मैच विन करेंगे,
बट इस तरह की परफॉर्मेंसेज और सॉरी टू से हम मैच नहीं विन कर सकते। और इस तरह की बैटिंग परफॉर्मेंसेज स्पेशली हमने जिस तरह से विकेट्स अपनी गिफ्ट की हैं, हम इस तरह से नहीं ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को नहीं हिला सकते, वो भी उनके घर में। सो दैट वाज इट। यही मेरी एनालाइज है इस पूरे प्रैक्टिस मैच में। आपकी इसके बारे में क्या राय है? अगर आप मेरी बात से एग्री करते हो या डिसएग्रीमेंट भी आपका हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।